मैं बोल रही हूँ कि क्या है 72 हूर क्या होती हैं कि आपको वहाँ भी 72 औरतें मिलेंगी और वो भी बेइंतहा खूबसूरत। क्यों भाई, क्यों मिलेंगी आपको 72 औरतें? और इस्लाम धर्म में जहाँ 72 हूर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये कौन लेकर आता है? कभी आप ट्रिपल तलाक ले आते हो, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। हैं, कभी आप कहते हो हिजाब लगा बुरका ओढ़ के जाएगी, ये भी इस्लाम में लिखा है, ये भी कोई जिक्र नहीं है बुरके का नाम ही नहीं है कुरान शरीफ में कहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिर 72 हूरों को लेकर जो एक फिल्म आने वाली है अगले महीने, उस पर किस तरीके से सोचती है यहाँ की जनता? सीधी बातचीत करेंगे दिल्ली की जनता से और शबनम खान जी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे। शबनम जी, एक 72 हूर फिल्म आ रही है, लेकिन जब भी उस फिल्म के बारे में या 72 हूरों के बारे में मैं ग्राउंड पर गया जानने के लिए, तो मुझे कहीं ना कहीं अटपटे जवाब मिले। कोई लड़ता हुआ नज़र आया, कोई मिसबिहेव करता हुआ नज़र आया। आखिर आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम महिला हैं। क्या है 72 हूरों का ये मामला? 72 हूर का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। कौन लेकर आया ये 72 हूरों का कॉन्सेप्ट? मैं पूछ रही हूँ उन मुल्लाओं से, कहाँ लिखा है 72 हूरों का कॉन्सेप्ट? और क्या मतलब, क्या सिखाते हैं आप इस्लाम धर्म के बारे में, जो इतना प्रोग्रेसिव धर्म है, जो प्रॉफिट मोहम्मद जिनके हम फॉलोअर हैं, जो कहते हैं कि पढ़ाई के लिए चाइना जाना पड़े तो जाइए, बेटियां सर का ताज होती हैं। आपने क्या सिखाया? मरने के बाद वहाँ भी 72 हूरें चाहिए आपको? मतलब भारत में जब आप जिंदा हैं तब भी औरतों और औरत के अलावा इस्लाम की आप दूसरी परिभाषा बताते ही नहीं हैं। सिर्फ औरत को परफ्यूम हराम, औरत ये नहीं कर सकती नौकरी, औरत यहाँ नहीं जा सकती, औरत सर पे ओढ़ेगी, औरत जीन्स नहीं पहन सकती, मतलब सारा लबादा औरतों के ऊपर मढ़कर और आप इस्लाम की चर्चा करने बैठ जाते हैं। शर्म नहीं आती इन मुल्लाओं को? मैं बोल रही हूँ कि क्या है 72 हूर क्या होती हैं कि आपको वहाँ भी 72 औरतें मिलेंगी और वो भी बेइंतहा खूबसूरत। क्यों भाई, क्यों मिलेंगी आपको 72 औरतें? वहाँ पे आपके ये जो बुरे कर्म है ना, जो आप यहाँ 72 बता के जा रहे हैं, वहाँ आपकी तुड़ाई होगी। और डराते हैं आप खुदा से। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? अल्लाह पाक निहायत रहम वाला, करम वाला है। कुरान शरीफ यहाँ से शुरू होता है। और ये क्या कहते हैं? अल्लाह पाक आपको खौलते तेल में तल देगा। अल्लाह पाक तो आपको इतना टॉर्चर करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हमें डराने का इन्होंने अपना पैटर्न निकाला है शुरू से। इस्लाम की परिभाषा है ह्यूमैनिटी जी, प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं जिस देश में आप रहते हैं उस देश के कानून को फॉलो करिए, जिस देश की आप रोटी खाते हैं उस देश के लिए जान दे दीजिए। और आपने क्या सिखा रहे हैं? आपने अभी क्या बताया कि 72 हूर पे चर्चा ही भर की थी कि नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि दिमाग में ये भर दिया है। अरे मरने के बाद अल्लाह अल्लाह करोगे कि वहाँ पर भी हूरें ढूंढोगे? शर्म नहीं आती है? औरतों का पीछा कब छोड़ोगे? पूरे भारत की औरतें दे दो इन्हें, वो भी कम है। अंग्रेज पकड़ा दो इन्हें, औरतें, वो भी कम है। और ऊपर मरने के बाद भी इन्हें 72 हूरें चाहिए। सोच कर देख लीजिए, ये कोई इंसान का दिमाग कह सकता है? किसी शरीफ और अच्छे दिमाग की बात कर रही हूँ मैं। और इस्लाम धर्म में जहाँ 72 हूर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये कौन लेकर आता है? कभी आप ट्रिपल तलाक ले आते हो, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। हैं, कभी आप कहते हो हिजाब लगा बुरका ओढ़ के जाएगी, ये भी इस्लाम में लिखा है, ये भी कोई जिक्र नहीं है बुरके का नाम ही नहीं है कुरान शरीफ में कहीं। तीसरी बात, आप कहते हो कि हम तो भाई बहुत पढ़ाने वाले बन गए, तो पढ़ाने के साथ ये भी तो आपको बड़ा करना पड़ेगा अपना दिमाग। बेटियों को पढ़ाने की तरफ लेकर जाने के लिए आपने कभी किसी मुल्ला का बयान सुना है? जी, आपने सुना है कभी? आप YouTube पे उठा लीजिए, फलाना हराम, ढिमाका हराम, औरत ये, औरत वो, औरत कुआं, औरत बाल्टी, और औरत लोटा, सब कुछ औरत। और आपको औरतों के लिए क्या बताया? पूछो औरत के लिए, चैनल्स में पूछ लिया हमने कि औरतों के लिए क्या लिखा है फिर, तो कह रहे हैं औरत उस 72 हूरों की सरदार नहीं बनेगी। शाजिद रशीदी साहब खुद कह रहे थे, मैं भी देख रहा था शाजिद रशीदी साहब का, हालांकि मैं इंटरव्यू उनका करके आया हूं उनकी मस्जिद के अंदर जाकर। अभी वो एक पाकिस्तानी एंकर के साथ डिबेट में बैठे हुए थे और वो खुद कह रहे थे, जब उनसे ये पूछा एंकर ने कि शाजिद साहब मुझे जैसी महिला को क्या मिलेगा, महिलाओं को क्या मिलेगा, चलिए पुरुषों को 72 हूर मिल जाएंगी, तो शाजिद रशीदी साहब का खुद ये कहना था कि आप परेशान ना होइए, आप इन हूरों के सरदार बनेंगे। और क्या होगा सरदार बन के? मतलब आप कह रहे हैं कि जो औरतें को हम इस्तेमाल करेंगे उन 72 हूरों को, तुम उनकी चीफ रहोगी। कितनी घटिया बात है ये, मतलब सुन के भी शर्म आ जाए इंसान को। इस्लाम धर्म कहता है कि नेक रहिए, नमाजी रहिए, परहेजगार रहिए। आदमियों के लिए आँख का पर्दा लिखा है कि कोई बहन बेटी आपको गलत उसमें भी दिख जाए, आप अपनी आंखों में शर्म रखिए।
नहीं, यहाँ लिखा तो आदमियों के लिए सब कुछ है, इन्होंने बना दिया औरतों के लिए सब कुछ। और 72 हूर की बात लिखी ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये मुल्लाओं का इजाद किया हुआ है। वहाँ पर भी देखिए आपको बढ़िया बढ़िया कहते हैं, शराब ज़मीन पर है लेकिन ऊपर क्या नाम हो जाएगा उसका, शराब हो जाएगा। शराब में नशा नहीं होगा। ये कैसी बातें बताते हो आप ये समझाओ कि मुस्लिम भाइयों, आप नेक राह पे चलेंगे, देश की राह पे चलेंगे, देश के कानून को फॉलो करेंगे तो मरने के बाद भी अल्लाह पाक आपको इनाम में, अगर हम बताना चाहें क्या बताएंगे इनाम कहेंगे आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, है ना, 72 हूर मिलेंगे, नहीं गोल्ड मेडल मिलेगा आपको, अल्लाह पाक कुछ जन्नत में और तरीके की चीज़ें मुहैया कराएगा। ये हूरें मतलब औरतों की जान नहीं छोड़ोगे आप। देश में जिंदा रहते हुए भी औरतें चाहिए, मरने के बाद भी औरतों के चक्कर में। इस्लाम धर्म ना औरतों के चक्कर में रहना सिखाता। इस्लाम धर्म ने ये जो 4 शादी का कॉन्सेप्ट भी ये मुल्ला बताते हैं ना, ये पर्सनल बेनिफिट के लिए बताते हैं। 4 शादी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये उस टाइम युद्ध की बात है, जब युद्ध में कुछ युवा जो अपने थे लड़के वो शहीद हो जाते थे, तो जो लड़कियां बेवा हो जाती थीं, विडो हो जाती थीं, उनको शेल्टर देने के लिए कहा गया था। उनको शेल्टर दीजिए, अपने घर में रखिए, उनका पालन पोषण करिए ताकि उनका कोई हैरेसमेंट ना कर पाए। सिखाया तो ये था, वो भी उस समय की बात, जब युद्ध था, जब कुछ और बात थी। आज पूरा ज़माना बदल गया है। आज बेटियों को उड़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए, अपनी मर्जी से शादी करने दीजिए। स्कूल में अगर मैं हिजाब लगा के नहीं बैठना चाहती, अरे मेरे स्कूल का जो लॉ कहता होगा, जो कानून कहता होगा, मैं उसी हिसाब से स्कूल जाऊंगी ना, तो उस तरीके से मुझे जीने दीजिए। ये मुसलमानों का जो इस्लाम है ना, जो इन्होंने इस्लाम पे कब्ज़ा कर लिया है, इन्होंने अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम ही अलग कर दिया है। जब मैं अल्लाह का इस्लाम पढ़ती हूँ तो मुझे सब क्लियर कट, साफ साफ और अच्छा दिखाई देता है। जिस दिन मैं मुल्ला का इस्लाम पढ़ती हूँ मुझे सब कुछ भयानक दिखाई देने लगता है। और तो छोड़िए, इन्होंने तो अल्लाह पाक को भी डरावना साबित कर दिया है कि अरे बाप रे। हमारा कुरान शरीफ शुरू होता है कि अल्लाह पाक निहायत रहम वाले, करम वाले हैं, वो आपको हर गलती के लिए माफ़ करेंगे, ऐसा हम पढ़ते हैं। ये क्या कहते हैं, अरे भाई अल्लाह पाक जो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट ला रहा है उसे नहीं तो खौलाएंगे अल्लाह पाक तेल में, और महिलाओं को ही खौलाएंगे सारे तेल में। अरे मैं बोल रही हूँ आपको कहाँ कहाँ खौलाएंगे, अपनी चिंता करिए जनाब। ये मुल्लाओं को अपनी चिंता करनी चाहिए। आपका क्या होने वाला है कुछ अपने लिए भी पढ़ लीजिए ना, आपकी आंखों में शर्म है। और ये जो कैमरा के सामने रोज़ बैठे रहते हैं इमाम, जिनका आप नाम भी ले रहे थे, जो भी सो कॉल्ड इमाम है, इमाम को राजनीति में घुसना, राजनीतिक चर्चाएं करना मना है। कि आप सिर्फ इस्लाम की बात करेंगे, अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, देश के कानून को फॉलो करें मुसलमान, ये बताएंगे। प्रोफेट मोहम्मद सिखा के गए भाई, जिनके हम फॉलोअर हैं, हम उनकी उम्मत है भाई। आप क्या, आपका थोड़ी ना सुनेंगे हम। मैं मुल्ला की बात थोड़ी ना मान के चलूँगी, मैं अपने खुदा की बात मानूंगी, मैं अपने प्रोफेट मोहम्मद की बात मानूंगी। मैं इन मुल्लाओं के पीछे क्यों सुनूंगी? तो मैं सारे मुस्लिम समुदाय से कहती हूँ, मुल्लाओं का पीछे जाना और मुल्लाओं की बात सुनना छोड़ दीजिए। एक बार कुरान शरीफ देखिए क्या क्या अच्छा लिखा है। देश के कानून को फॉलो करिए, जिस देश में रहते हैं उस देश को एकदम खूबसूरत बनाइए। हम सब लोग अलग अलग जाति के लोग, कौन, आप बताइए कौन सी जाति का व्यक्ति आपको टॉर्चर करता है? कोई नहीं करता है। ये मुल्ला ही हैं जिन्होंने हमें डराया है कि अरे जो भी कानून आता है आपके खिलाफ आ रहा है, मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है, 4 बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। देखिए देखिए, औरतों का तो शोषण ही करना बंद कर देंगे हम लोग, 4 शादी भी नहीं कर पाएंगे। अपने मज़े की वजह से मुसलमानों का तिरस्कार कर रहे हैं ये लोग। तो हमारे साथ शबनम खान जी हैं, और 72 हूरों को लेकर जिस तरीके से फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है, लेकिन 72 हूरों का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? शबनम खान जी ने खुलकर आज कैमरे पर बता दिया कि आखिर 72 हूरों का कोई जिक्र कहीं भी कुरान शरीफ में नहीं है। और ये जो 72 हूरों का भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के शोषण की बात करते हुए नजर आते हैं। और 72 हूरों की अगर बात की जाए तो शबनम खान जी ने बताया कि ज़रा आप कुरान शरीफ पढ़िए और आप अवेयर होइए कि ये 72 हूरों की जो बात हो रही है, इस 72 हूरे के कॉन्सेप्ट पर आखिर कुरान शरीफ में क्या लिखा है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।